नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज नवरात्रि के त्योहार पे और ऐसे में नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। नवरात्रि से पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ शैलपुत्री सौभाग्य की देवी मानी जाती है और इसलिए उनकी आज के दिन पूजा होती है। इसके साथ ही उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल पत्थर से हुआ, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माँ को वृद्धारूढ़ा उमा नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उपनिषदों में माँ को हेमवती भी कहा गया है। आज नवरात्र के पहले दिन आपको घर बैठे माता के दर्शन करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इसके साथ ही आज के दिन सुबह उठकर ही लोग स्नान कर लेते हैं। पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर शुद्धि करते हैं, पूजा अर्चना शुरू करते हैं, घर में दीप प्रज्वलित करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज के दिन माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है और माना जाता है कि आज के दिन ध्यान मग्न होकर पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है और आज पहला दिन है। पहले दिन की अगर बात की जाए तो कलश की स्थापना की जाती है और इसके साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अगर बात की जाए माँ शैलपुत्री की तो इनका जन्म पत्थर से हुआ था, इसलिए इनको शैलपुत्री कहा जाता है। पहाड़ से धरती तक आज के दिन जय माता दी के नारे गूंजेंगे। मंदिरों में भारी भक्तों का सैलाब होगा क्योंकि आज शुरुआत है नवरात्रि के पर्व की। और भारत की अगर बात की जाए तो अनेकों धर्म के बीच अगर जिस तरीके से लोगों की आस्था है ईश्वर के प्रति, उसको देखते हुए आज के दिन मंदिरों में खास व्यवस्था की गई है क्योंकि आज के दिन जल सैलाब होगा। और इसके साथ ही विधि विधान के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, तैयारियां की जाएंगी। तो वहीं भोग लगा करके प्रसाद दिया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दर्शन कराए जाएंगे। अगर बात की जाए देश भर के मंदिरों की तो कहीं कहीं पर क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी लगातार बनी हुई है तो उसको देखते हुए लाइव आरती की भी सुविधा प्रदान की गई है। लेकिन क्योंकि अब रियायतें दे दी गई हैं तो उसे देखते हुए मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं तो श्रद्धालु जाकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मंदिर जहां पर ज्यादा भीड़ होने की आशंका होती है वहां पर लाइव आरती की सुविधा प्रदान कराई गई है। और इसके साथ ही लोग अपने घरों में भी आज कलश की स्थापना करते हैं और आज के दिन लोग अखंड ज्योति का भी ध्यान रखते हैं। मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करके विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। तो वहीं आज के दिन मंदिरों में क्या व्यवस्था की गई है इसको लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सतना से हमारे साथ आदिल मौजूद है, रतलाम से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और इसके साथ ही अगर सबसे पहले रुक किया जाए अगर सतना का तो वहां पर आदिल हमारे साथ है। अगर आदिल आपसे पूछे कि आज का दिन क्योंकि शुरुआत का दिन है और आज के दिन खास तौर पर व्यवस्था देखी जा सकती है, वहां पर क्या माहौल देख सकते हैं? संगीता जी बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश का ऐसा मंदिर है जहाँ पे बामन शक्तिपीठों में से शारदा माता है जो सतना जिले में आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ नजारा, ये श्रद्धालु है जो लगातार यहाँ पे कई राज्यों से दर्शन करने के लिए माँ के दरबार पहुँच रहे हैं। लेकिन हम व्यवस्था की बात करें यहाँ पे तो जो व्यवस्था है यहाँ पे प्रशासन ने काफी चौक चौबंद व्यवस्था की है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए किया जाता है और यहाँ पे जो भी आ रहे हैं उनको तमाम रुकने से लेकर अन्य व्यवस्था दी जा रही है। संगीता जी आदिल, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कोरोना की तीसरी आशंका
जो लहर की आशंका है वो भी बनी हुई है। तो इस बीच क्या कुछ खास इंतजाम देखे जा सकते हैं? क्या वहां पर लाइव आरती की सुविधा भी मौजूद है? संगीता, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो माँ शारदा का मंदिर है ये मतलब अगर कोविड प्रोटोकॉल कार्ड के तहत या कोविड को देखते हुए माँ के दरबार में दर्शन करने के नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको समिति के द्वारा यहाँ पे मतलब ऑनलाइन दर्शन एक वेबसाइट के माध्यम से लिंक दी गई है, जो घर बैठे भी दर्शन मार्ग से कर सकते हैं और अन्य सुविधा है जो उनको ले सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो प्रशासक है, जो यहाँ के व्यवस्था है, एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा जी, हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था श्रद्धालुओं को आपके माध्यम से दी जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देश के कोने कोने से माँ के दरबार में आते हैं। हमारे साथ एसडीएम, हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि क्या क्या व्यवस्था के पहला दिन है, माँ का दरबार है, पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। किस तरह की व्यवस्था श्रद्धालु की दी जा रही है? हमारा नगर जी आदिल जी, तीसरी लहर है, तो ऑनलाइन दर्शन कैसे हो पा रहे हैं सर? ऑनलाइन दर्शन तो आपने बताया देखता है जैसा कि संगीता आपने देखा, यहाँ का प्रशासक है जो यहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो उनको दर्शन करवा रहे हैं। जी आदिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं रतलाम से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर वहां पर मंदिर में व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या कुछ खास इंतजाम है वहां पर, और श्रद्धालुओं की आज के दिन सुबह क्योंकि भोर का वक्त है और कितनी भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कुछ इंतजाम है वहां पर? आपको ये बताना चाहूंगा कि 9 दिन तक काम कर रखा है, जिसके अंतर्गत आज प्रत्येक आने वाले श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। साथ ही साथ उन्हें ये भी हिदायत दी गई है कि आराम से शांति से दर्शन करें, भीड़भाड़ न करें। जी, अगर मंदिर प्रांगण की बात की जाए तो आज के दिन खास तौर पर विशेष पूजा अर्चना का जो चलन है वो भी आज देखने को मिलेगा। उसे देखते हुए मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है, क्या कुछ खास रहने वाला है आज के दिन? ये बहुत भव्य मंदिर है। यहाँ पर पूरे 12 महीने एक दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। लोग अपने नित्य काम सुबह शुरू यहीं से करते हैं। यहीं से पूजा पाठ करने के बाद व्यापारी अपने प्रतिष्ठान या जो है सभी अपने नित्य कामों को यहीं से शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक आकर्षक सज्जा की गई है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा मंदिर के आपको दर्शन कराए, जो कि एक भव्य मंदिर है जहाँ पर दर्शनार्थियों की भीड़ को आयोजक मंडल द्वारा व्यवस्थित रूप से दर्शन कराए जा रहे हैं। चलिए चलते जाइए, लाइन से आगे बढ़ते जाइए। चलो चलो भैया, चलो चलो बहन, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यहाँ पर सभी को व्यवस्थित दर्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जी विनोद, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, एक दिन का ये त्योहार नहीं है, आने वाले 9 दिनों तक इसी तरीके की भीड़ देखी जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं मंदिर प्रबंधन के लिए चुनौती हो सकता है। मंदिर प्रबंधन किस तरीके से तैयार है? आगे चलते जाइए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप सभी दर्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से लाइन से अलग
लेडीज अलग का जब ज्यादा संख्या हो जाती है तो उसको अलग अलग कर देते हैं, तो लाइन से बिल्कुल क्या और हिदायत तो बस वो गाइडलाइन की पालन करना है, मास्क लगा के रहना है मंदिर में और उनको बराबर दर्शन कराते हैं। आप दर्शन करना होंगे जी जी हम क्या नया कुछ दिख रहा है? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी है और गाइडलाइन कोरोना गाइडलाइन बिल्कुल चल रही है, लाइन से कर रहे हैं काम, दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं हमारे माता जी। इस तरीके से सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं और समय समय पर दर्शन करने भी आ रहे हैं, क्योंकि 9 दिन तक चलने वाला ये त्योहार है, 9 दिन तक चलने वाली ये माँ की आराधना है, इसको पूरा करने के लिए आदमी घंटों लाइन न लगाते हुए व्यवस्थित दर्शन कर रहा है। जी आप बने रहिए विनोद हमारे साथ। रुक करते हैं हमारे संवाददाता आदिल का, वो भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। आदिल, अगर बात की जाए वहां पर मंदिर प्रबंधन की, तो मंदिर प्रबंधन किस तरीके से वहां पर तैयार दिख रहा है, क्योंकि 9 दिनों तक ये त्योहार चलने वाला है? तो ये तो हम बता रहे हैं, शारदा पंडित कमेटी है जो मेला को मॉनिटरिंग 9 दिन करती है कि 9 दिन श्रद्धालुओं को कैसे व्यवस्था दे सके, कैसे दर्शन करवा सके, क्योंकि उनको सबसे बड़ी चुनौती है कि जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है कि कोविड को देखते हुए कि हम श्रद्धालु कैसे दर्शन करवा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल शाम से ही लोग दर्शन के लिए यहाँ माँ के दरबार में नीचे लाइन में लगे हुए, तो 3:30 बजे माँ के दरबार में आरती हुई है और इसके बाद अभी भी दर्शन करने के लिए काफी मात्रा में लाइन लगे हुए हैं। माँ के दरबार में दुल्हन की तरह से पूरा सजाया गया है। अब कमेटी की सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं को किसी चीज की दिक्कत न हो, कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, मास्क लगा के ही दर्शन करवाया जाए। अब सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे बड़ी बात यहाँ पे रखी जा रही है। संगीता जी बिल्कुल आदिल, क्योंकि ये सतना का ऐतिहासिक मंदिर है, इसकी एक अपनी पहचान है, तो इसे देखते हुए भारी भीड़ लगना लाजमी है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए भक्तों की, क्योंकि पिछली नवरात्रि पर मंदिरों में जाना उचित नहीं था और कई पाबंदियां थी, लेकिन इस बार फिर से कपाट खोल दिए गए हैं, तो क्या उनकी मन आपने जानने की कोशिश की है? क्या इस वक्त किस उल्लास से इस वक्त वो मंदिर के प्रांगण में है? संगीता सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो माँ शारदा देवी मंदिर है, ये कोई सतना या कोई मध्य प्रदेश में नहीं जाना जाता, ये पूरे देश में जाना जाता है और ये पूरे देश के जो कई राज्य है वहाँ तक कोने कोने से माँ के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात है जो श्रद्धा है लोगों की, जो 2 साल से दर्शन करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, कोविड था, लोगों को डर था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को श्रद्धा इतनी थी कि माँ के दरबार में जो भी जाएगा उनकी मनोकामना पूरी होगी। और यहाँ का जो प्रशासक है, प्रशासक कैसी व्यवस्था करता है, तो सबसे बड़ी बात है जो श्रद्धालु है उनको कहीं न कहीं व्यवस्था नहीं दिख रही है। हमारे साथ ये देख रहे हैं श्रद्धालु आए, हम उनसे भी बात करेंगे कहाँ से आए, कहाँ से आए आप लोग? हम आए सिराजपुर सामने से। अच्छा, किस राज्य में पड़ता है ये? यूपी में। अच्छा, आप लोग कब से आए दर्शन करने, कितने बजे तक खड़े रहे? हम सुबह 6 बजे से 5:30 बजे से लाइन में आए हैं, अब जाके दर्शन कहाँ से आए आप लोग? संगीता जैसे ये बता रही है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से अलग अलग आए हैं यहाँ पे और लगभग 4 घंटे लाइन लगाने के बाद तब जाके इनको दर्शन मिले हैं। सबसे बड़ी बात है जिनके मन में श्रद्धा है, इनकी जो मनोकामना है, ये मनोकामना श्रद्धा लेकर माँ के दरबार में आया है। हम इनसे बात करेंगे कि माँ के दरबार में कोई ऐसा जयकारा लगा है जिसमें हमारे देश में बैठे बैठे ऑनलाइन के माध्यम से भी दर्शन कर सके और लोगों को मिल सके। एक बार आप लोग माँ के दरबार में पहुंचे हैं, तो जयकारा का नारा लगाते हुए नारा लगा रहे हैं, श्रद्धालु अपनी बात रख रहे हैं। संगीता जी बिल्कुल, और इसके साथ ही आदिल अगर बात की जाए शाम की आरती की, तो वो भव्य रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है और इस बीच ये सबसे बड़ी चिंता का विषय रहता है कि भीड़ को किस तरीके से संभाला जाए, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? संगीता यहाँ के आरती की बात किया जाए तो 3:30 बजे सबसे पहले प्रथम दिन है जो माँ के दरबार में आरती, यहाँ के प्रधान पुजारी वो प्रशासनिक अधिकारी के देख रेख पे यहाँ पे आरती होती है। श्रद्धालु यहाँ पे जो दर्शन करने के लिए लाइन लगाते हैं वो भी रहते हैं। लेकिन शाम की आरती की बात किया जाए तो शाम को भी आरती, भव्य आरती होती है और इस आरती में लगभग कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे भाग लेते हैं। और शाम की आरती जो होती है वो 7 बजे के बाद ही जो मुहूर्त है उसमें आरती पुजारी यहाँ के करते हैं। संगीता जी आदिल बिल्कुल सही कहा आपने। आप तक फिर से पहुंचेंगे, रुक कर लेते हैं विनोद का, वो हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। विनोद, अगर बात की जाए वहां पर
जो मंदिर की पहचान है, जो ऐतिहासिक धरोहर है वो मंदिर पूरे देश भर के लिए, तो इस तौर पर भीड़ लगना लाजमी हो जाता है। और वहां पर भी जो शाम की आरती है वो भव्य रूप में देखने को मिलती है। तो वहां पर किस तरीके से तैयारियां देखी जा सकती हैं आज के दिन? खास व्यवस्था करिए जिसके अंदर भीड़ को मुख्य द्वार के पास में ये पूरी बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के मायने ये है कि आप दर्शन करने दूर से दर्शन कर सकते हैं। और जो आरती है, आरती के अंदर मुश्किल से 10 लोग खड़े रहेंगे और आरती करेंगे। बाकी के जितने भी दर्शनार्थी हैं वो सब बाहर खड़े रहेंगे। साथ ही साथ ये पूरा ध्यान रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, प्रॉपर वे में सब व्यवस्थित चले। जी क्या यहाँ पर आज के दिन बहुत से श्रद्धालु आए होंगे, आपने बातचीत करने की कोशिश की है, क्या कहना है उनका? क्योंकि लंबे अंतराल के बाद कपाट खोले गए हैं और इस बार भक्त और भगवान आमने सामने हैं, तो किस तरीके से इस पूरे नजारे को देखेंगे और किस तरीके से उनका मन जानने की कोशिश की आपने? प्रश्न लोगों के मन में था कि यहाँ दर्शन होंगे या नहीं। पिछले 2 सालों के मुकाबले क्या फिर ऐसी ही कोई व्यवस्था रहेगी जिससे कि हम माँ के दर्शन नहीं कर पाएंगे? तो इसके लिए हमने कुछ विशेष लोगों से भी बातचीत की। आइए हम भी बात करते हैं दर्शनार्थियों से जो ये बताएंगे। लग रहा था दर्शन होंगे या नहीं? आपने यहाँ पर और क्या पाया है? देखा जाए तो सभी जी विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर तक आपसे पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त देवास से हमारे साथ हमारे सहयोगी शकील जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शकील, जिस तरीके से आज का दिन बेहद एक खास है क्योंकि शुरुआत हो चुकी है नवरात्रि की, तो वहां पर क्या धूमधाम देखी जा सकती है? और श्रद्धालुओं के मन की बात अगर देखी जाए, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद कपाट खुले हैं, तो उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और देवास की यदि बात की जाए तो देवास की प्रसिद्ध माँ तुलजा भवानी और माता चामुंडा का दरबार जो है भक्तों के लिए सजकर तैयार है। नवरात्रि के पहले ही दिन आज सुबह से देखने में आ रहा है कि अल सुबह से ही जब माता जी के दरबार में बड़ी माता तुलजा भवानी और छोटी माता चामुंडा माता की आरती जब शुरू हुई थी लगातार जो है भक्तों का आना जारी था और आस्था का सैलाब अल सुबह से ही उमड़ रहा है। श्रद्धालु जो है देवास ही नहीं बल्कि इंदौर, उज्जैन, शाजापुर आसपास के शहरों से भी माता के दरबार में पहले दिन शीश नमाने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल शकील, और इसके साथ ही जिस तरीके से मंदिर की पहचान है उसे देखते हुए मुश्किलें और या कह सकते हैं चुनौतियां बढ़ जाती हैं मंदिर प्रबंधन के लिए, क्योंकि इतनी भारी भीड़ को संभालना है, तो उसके क्या इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, निश्चित ही देवास की माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा टेकरी जो है प्रसिद्ध है। टेकरी पर माता का दरबार है और निश्चित ही जिला प्रशासन ने चूंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जो है जगह जगह पर बैरिकेडिंग की हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है यहाँ पर कोरोना गाइड का लाइन का पालन कराने के लिए जो है लोगों के लिए जो है लगातार जो है हर जगह पुलिसकर्मी तैनात है। मास्क लगाकर और जो है हाथों को सैनिटाइज करके माता के दरबार में जो है भक्तों को यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। जिला प्रशासन की यदि बात की जाए तो उसने कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। वहीं श्रद्धालु भी जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा के दरबार में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से भक्तों का आना यहाँ पर जो है सुबह से ही जारी है, क्योंकि शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। आज यहाँ पर देखने में आ रहा है कि भक्त जो है इंदौर, उज्जैन, शाजापुर और आसपास के जिलों से माता के दरबार में जो है मत्था टेकने पहुँच रहे हैं। ये कह सकते हैं कि श्रद्धा का सैलाब नवरात्र के पहले दिन ही जो है माता जी की टेकरी पर उमड़ने
लग रहा है। जी बिल्कुल शकील, और इस मंदिर की मान्यता भी है और इसे देखते हुए केवल जिलों से ही नहीं अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, तो क्या उनके ठहरने की कोई व्यवस्था की गई है? जी यदि बात की जाए तो जिला प्रशासन ने जो है यहाँ पर माता जी के दरबार में जो है जब भक्त आते हैं दर्शन के लिए तो निश्चित ही आसपास के जो है शहर में और शहर के आसपास बाईपास से लगे जितने भी होटल है वहाँ पर जो है पूरे व्यवस्थाएं की हैं, व्यवस्थाएं जुटाई है जिला प्रशासन ने धर्मशालाओं में, ताकि जो है भक्त आसानी से जो है देवास में रहकर यहाँ पर रुककर जो है माता जी के दरबार में आरती कर सके, जो है मन्नतें मांग सके। इसके लिए जिला प्रशासन ने जो है श्रद्धालुओं के रुकने की भी पूरी व्यवस्थाएं की हैं। और यदि बात की जाए तो कोरोना गाइडलाइन का, चाहे वो होटल हो या सड़कें हो, माता के दरबार से लेकर सड़कें और होटलों तक जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ है। जी बिल्कुल शकील, आप तक फिर से पहुंचेंगे, आप बन रही है हमारे साथ। रुक कर लेते हैं विनोद का, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं रतलाम से। विनोद, अगर वहां पर बात की जाए श्रद्धालुओं के रुकने की, तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि दूर दूर से लोग आएंगे और अब शुरुआत ही है आज के दिन, तो 9 दिन का बाकी है पूरा सफर यात्रियों के लिए, तो किस तरीके से देखते हैं वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है? यहाँ पर जिले भर से देश से लोग आते हैं। मान्यता पूरी होती है। जो माता रानी के दरबार में मत्था टेकता है उसकी माता पूरी मुराद करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनोद, आप तक लौटेंगे। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अमित चौरसिया रायपुर से, सीधा उनका रुख करते हैं, वहां से वो तस्वीरें साझा करेंगे। अमित, अगर बात की जाए वहां का क्या माहौल है आज के दिन, क्योंकि आज के दिन की जो खास परंपराएं हैं उसे देखते हुए मंदिर की साजो सज्जा भी देखने को मिलती है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? श्रद्धालुओं के क्या मन के हाल है? बिल्कुल, इस समय हम यहाँ पे रायपुर राजधानी के महामाया मंदिर में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भीड़ है भक्तजनों की, और यहाँ पर अभी आरती का आयोजन चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ आरती के में भक्तजन बिल्कुल कोविड के पालन करते हुए, कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर ये आरती आप देख रहे हैं कि माता की आरती अभी हुई है और माता की आरती के साथ ही यह सारी चीजें की जा रही है। तो यहाँ पर भक्तों की सैलाब एक उमड़ पड़ा है। एक लंबे समय बाद, कोरोना काल के बाद नवरात्रि में आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरह से भीड़ है। यहाँ पर कतारबद्ध होकर भक्तजन यहाँ दर्शन कर रहे हैं और माता के दर्शनों को सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, हम माता के दर्शन आपको करा रहे हैं। माँ महामाया के दर्शन आपको डायरेक्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हो रहे हैं। यहाँ पर आपको हम महामाया के दर्शन कराए। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं भक्तजन जो दी गई है जिला प्रशासन द्वारा, उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो भक्तजन है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से कतारबद्ध लोग यहाँ पर हैं और जिस तरीके से मास्क पहना हुआ है। यहाँ पर जो कोविड की गाइडलाइन दी गई है, सभी लोग यहाँ पर सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए सभी भक्तजन यहाँ पर है। हम बात करना चाहेंगे, कोरोना काल के बाद एक लंबे समय बाद नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है, कैसा महसूस करो, क्या क्या पालन करना चाहिए भक्तजनों को? बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आज माता के दर्शन होगा और सब गाइडलाइन का पालन कर, बहुत अच्छी बात है, वैसे करना चाहिए। माँ से क्या मनोकामना करेंगे? माँ से मनोकामना भैया अब ऐसा न आए कि माँ के दर्शन हमेशा होते रहे, बस मनोकामना यही है माता जी से। तो जैसा इन्होंने कहा कि माता के दर्शन हमेशा होते रहे और यहाँ पर
हमारे पीछे जितने भी महिलाएं यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद हैं, यहाँ पर महिलाएं पूजा अर्चना कर माता से मनोकामना मार रही हैं। किसी तरीके से कोरोना काल पूरी तरीके से न केवल देश में, प्रदेश में, सभी जगह से भारतवर्ष पूरी तरह कोरोना मुक्त हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ माताएं बहनें कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बहन, ये इस बार कोरोना काल में लंबे समय बाद आप लोग मंदिर आकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो जो माँ से क्या मांगेंगे? माँ से यही मांगेंगे कि भगवान हम सबको, माता रानी सबको सुरक्षित रखे। तो जैसा इन्होंने कहा कि सभी को सुरक्षित रखे। बहन, यहाँ पर लंबे समय बाद आप मंदिर आए हैं, क्योंकि मास्क का भी इस बार बाध्यता है, तो कैसे लेते हैं? ये है कि लोग अपनी सुरक्षा खुद करें और माता रानी के दरवाजे आना है तो अपनी सुरक्षा तो रखनी पड़ेगी। सबका ध्यान रखें और माता रानी से कृपा लें कि वो पूरे संसार का कल्याण करें। माता रानी से यही एक मनोकामना है कि पूरी तरीके से कल्याण करें और भक्तजनों को सुरक्षित रखें, और भक्तजनों को स्वयं भी अपने आप को सुरक्षित रखना, यह बात आ रही है। जी संगीता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। आदिल, शकील, आप दोनों का भी, विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।